दोस्तों, आपका स्वागत है ऑटोमोबाइल न्यूज 369 में। आज हम जानेंगे कार का आविष्कार कब हुआ, दुनिया की पहली कार कौन सी थी और कार के आविष्कारक कौन थे, भारत में पहली कार कब आई और उसके मालिक कौन थे। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक शिव बच्चन के साथ। दोस्तों, जब कार का आविष्कार नहीं हुआ था तो यात्रा के लिए अनेकों साधन जैसे घोड़े, बैलगाड़ी, ऊंट, हाथी या रथ आदि का प्रयोग करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया जाता था। उस समय सफर करना इतना आसान नहीं था। दूर दराज की यात्रा के दौरान रात्रि के समय लूटपाट का खतरा बना रहता था। इसी परेशानी से निजात पाने के लिए आविष्कारक के मस्तिष्क में नए नए विचार आने के कारण एक नए वाहन बनाने का ख्याल कार के आविष्कार तक उन्हें ले गया। दोस्तों, इटली के प्रसिद्ध चित्रकार, वैज्ञानिक और आविष्कारक ने 1500 के आसपास कई उल्लेखनीय कार्य किए। लियोनार्दो दा विंची ने उस समय कई मशीनों और यंत्रों के डिजाइन बनाए जो उनकी दूरदर्शिता को दर्शाते हैं। इनमें से एक प्रसिद्ध डिजाइन है उनका ऑटोमोबाइल स्केच, जिसे कुछ लोग आधुनिक मोटर कार का प्रारंभिक विचार मानते हैं। यह डिजाइन, जो लगभग 1478 से लेकर 1500 के बीच में बनाया गया, एक लकड़ी का ढांचा जिसमें पहिए और एक स्टीयरिंग मैकेनिज्म लगा था, जो मानव शक्ति से गतिशीलता और यांत्रिकी के क्षेत्र में उनकी दूरदर्शित सोच को दर्शाता है। 1672 में बेल्जियम गणितज्ञ, खगोल शास्त्री और यीशु समाज के सदस्य फर्डिनैंड बर्बिस्ट ने चीन के कांगसी सम्राट के लिए एक छोटा सा भाप से चलने वाला वाहन निर्माण किया था। वह वाहन इतिहास का पहला ज्ञात स्वचालित यांत्रिक वाहन माना जाता है, जो एक प्रकार का वरिष्ठ वाहन या प्रारंभिक ऑटोमोबाइल का प्रोटोटाइप था। हालांकि यह वाहन बहुत छोटा था, जिसकी लंबाई लगभग 65 सेंटीमीटर थी और केवल खिलौने के रूप में उपयोग के लिए बनाया गया था, जो इंसान को ले जाने में सक्षम नहीं था। यह वाहन भाप के दबाव से चलने वाला था और गति में घूमकर प्रदर्शन उन्नति इंजीनियरिंग का उदाहरण था, जहां बर्बिस्ट ने गणितीय सिद्धांतों और यांत्रिकी का उपयोग करके इसे डिजाइन किया। बाद में 1769 में फ्रांसीसी आविष्कारक निकोलस जोसेफ कुंगनोट ने मानव परिवहन के लिए पहला पूर्ण आकार का भाप से चलने वाला वाहन बनाया। बर्बिस्ट का यह मॉडल ऑटोमोबाइल इतिहास की नींव रखने वाला महत्वपूर्ण कदम था, जो दुनिया का पहला ऑटोमोबाइल माना जाता है। 1770 में पूर्ण आकार का वाहन तैयार हुआ, जो 4 टन भार खींचता था और इसकी स्पीड 7.8 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। उनका प्रोटोटाइप आज भी पेरिस के नेशनल कंजर्वेटरी ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में संरक्षित है। निकोलस जी की कार से सीख लेकर दुनिया के अनेकों वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने तरह तरह के मोटर गाड़ियों को बनाने का कार्य शुरू कर दिया और समय समय पर बहुत सारी कार चलन में आई, लेकिन सभी के साथ कुछ न कुछ परेशानियां थी। 1780 में रूसी आविष्कारक इवान कुलीविन ने एक आत्मचालित गाड़ी का डिजाइन विकसित किया। यह आधुनिक कार का प्रारंभिक रूप था, जिसे फ्लाईव्हील, ब्रेक, गियर बॉक्स और रोलर बियरिंग जैसी तकनीकों को शामिल किया गया था, जो 16 किलोमीटर प्रति हावर्स की स्पीड से चलती थी। हालांकि इसका पूरा निर्माण 1791 में हुआ, लेकिन 1780 के आसपास के उनके नोट्स और प्रयोगों में इनकी अवधारणा का उल्लेख 1801 में रिचर्ड ट्रेविथिक ने पकिंग डेविल नाम के एक रोड लोकोमोटिव को बनाया, जो भाप इंजन से बनकर तैयार हुआ था, जो देखने में ट्रेन लोकोमोटिव जैसा था। यह वाहन देर तक स्टीम प्रेशर बनाकर रखने में असमर्थ था, जिसके कारण यह दोस्तों 1876 में निकोलस अगस्ट ऑटो ने आधुनिक
इंटरनल कंबुशन इंजन का आविष्कार किया जो 4 स्ट्रोक साइकिल पर आधारित था। 1885 में कार्ल वेंज ने दुनिया की पहली पेट्रोल से चलने वाली ऑटोमोबाइल का आविष्कार किया जिसे वेंज पेटेंट मोटर वैगन के नाम से जाना जाता है। इसे आधुनिक कार का प्रोटोटाइप माना जाता है। इस वाहन में एक सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन था जो 0.75 हॉर्स पावर उत्पन्न करता था। यह 3 पहियों पर चलता था। इसे जर्मनी में पेटेंट कराया गया था। यह आविष्कार ऑटोमोबाइल उद्योग की नींव साबित हुआ और ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में क्रांति ला दी। 1894 में कार्ल वेंज ने अपनी पहली मोटर कार वेंज विलो का आविष्कार किया। यह दुनिया की पहली लार्ज स्केल प्रोडक्शन कार थी जिसमें 1.0 लीटर सिंगल सिलेंडर इंजन था जो लगभग 1.5 हावर्स पैदा करता था और इसकी टॉप स्पीड 20 किलोमीटर प्रति हावर्स थी। इसमें ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कदम कार थी जब एक कार को बड़े पैमाने पर उत्पादन किया गया। भारत की पहली कार 1897 में मुंबई की सड़कों पर देखी गई थी। यह बेंज विलो थी जिसे जॉनसन एंड कंपनी ने आयात किया था। इसे मिस्टर फोस्टर नामक व्यक्ति ने चलाया था। भारत के पहले कार के मालिक सर शिवराज कृष्ण भट्ट थे। 1897 में यह पहली कार मुंबई में पहुंची थी जिसे जमशेद टाटा के बेटे दोराबाजी टाटा ने इंग्लैंड से आयात किया था। सर शिवराज कृष्ण भट्ट जो उस समय बड़ौदा सियासत के दीवान थे ने 1901 में इसे दोराबाजी टाटा से खरीदा। यह कार भारत में ऑटोमोबाइल युग की शुरुआत का प्रतीक मानी जाती है। हालांकि कुछ स्रोतों में 1897-1898 के आसपास कोलकाता में क्रॉम्पटन ग्रीव ने मिस्टर फोस्टर को ब्रिटिश व्यक्ति थे को पहली कार का मालिक बताया गया, लेकिन भारतीय नागरिक के संदर्भ में सर शिवराज कृष्ण भट्ट को ही पहला माना जाता है। जमशेद जी टाटा को भी 1898 में मुंबई में पहली कार खरीदने वाले पहले भारतीय उद्योगपति के रूप में उल्लेखित किया जाता है। भारत में ऑटोमोबाइल उद्योग की शुरुआत 1940-1950 के दशक में 1848 में पहली भारतीय कार प्रीमियर पेड लॉन्च की। 1950 के दशक में हिंदुस्तान मोटर्स में एम्बेसडर लॉन्च की जो 50 साल से ज़्यादा। 1980 के दशक में मारुति सुजुकी ने मारुति 800 लॉन्च की जो मध्यम वर्ग की पहली सुलभ कार थी। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटो मार्केट है। लेकिन दोस्तों, इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि कितने आविष्कार के बाद भारत में आधुनिक गाड़ियां एसयूवी, महिंद्रा थार, टाटा हैरियर, सेडान, टोयोटा, होंडा, बीएमडब्ल्यू, बोगाडी जैसी अन्य गाड़ियां 160 किलोमीटर प्रति हावर से लेकर 210 किलोमीटर प्रति हावर तक चलती है। जिसमें आज सफ़र करते हैं उसे बनाने में न जाने कितना समय लग गया। कितनी गाड़ियां मार्केट में आईं, तब जाकर आसानी से लग्जरी गाड़ियों में बैठकर सफ़र को आसान करते हैं। तो दोस्तों, इतना ही कहूँगा कि गाड़ी का सफ़र जितना ही आसान हुआ उतना ही सुरक्षित सफ़र करना इंडिविजुअल के हाथ में है। इसलिए रोड पर चलते समय अन्य लोगों का भी ध्यान रखें और रोड सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए सफ़र को सुरक्षित तय करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।